आइए आइए भैया, अच्छी अच्छी चिड़िया ले जाइए। अरे भाई, ये कबूतर कितने पैसे में दे रहे हो? भैया जी, यह कबूतर केवल 50 रुपए का है। नहीं नहीं भाई, 50 रुपए तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैं तो इस कबूतर के सिर्फ 30 रुपए दूंगा। क्या करूं, वैसे भी अब जल्दी ही बाजार समाप्त होने वाला है और शाम भी होने वाली है। मैं ऐसा करता हूं, जल्दी जल्दी से अपनी सारी चिड़िया बेच देता हूं। अरे भाई, तुम कहाँ खो गए? क्या बात है? अरे कुछ नहीं भाई, ठीक है, तुम इसे 30 रुपए में ही ले लो। वो आदमी जल्दी से 30 रुपए निकाल कर देता है और कबूतर को ले लेता है। वह शिकारी देखते ही देखते कुछ ही देर में अपनी सारी चिड़िया बेच देता है। अरे वाह वाह, आज तो काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। चलो अब मैं जल्दी से सब्जियां खरीद कर घर वापस चलता हूँ। शिकारी जल्दी से कुछ सब्जियां खरीदता है और वहाँ से चला जाता है। अजी, सुबह हो गई है और कितना सोओगे आप? क्या आज आप शिकार पर नहीं जाओगे? हाँ हाँ भाग्यवान, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। शिकारी चुपचाप अपना जाल उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। शिकारी चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल जाता है। हाँ हाँ, अब तो मैं काफी दूर जंगल में निकल आया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसी स्थान पर अपना जाल बिछा देता हूँ। यहाँ पर जरूर मुझे ढेर सारी चिड़िया मिलेंगी। इतना सोचकर शिकारी अपना जाल उसी स्थान पर बिछा देता है और पास में ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सो जाता है। उसे सोते सोते काफी समय गुजर जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। अरे बाप रे बाप, इतना समय हो गया और मैं सोता ही रहा। चलो जल्दी से मैं अपना जाल देखता हूँ, आखिर कितनी चिड़िया मेरे जाल में फंसी हैं। इतना सोचकर शिकारी अपने जाल के पास जाता है तो देखता है उसके जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसी है। अरे ये क्या हुआ, मेरे जाल में तो एक भी चिड़िया नहीं फंसी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूँगा, पैसे कहाँ से लाऊंगा? यदि पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? चलो कोई बात नहीं, आज का गुजारा तो कल के बचे हुए पैसों से हो जाएगा। अब मुझे घर वापस चलना चाहिए। अगली ही सुबह शिकारी जल्दी उठ जाता है और जाल लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। क्या करूं, कल तो मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा था, लेकिन आज मुझे कुछ भी करके चिड़िया तो पकड़नी ही पड़ेगी। लेकिन आज मैं ऐसा करता हूं, आज अपने जाल को किसी नए स्थान पर लगाता हूं। ये सब कुछ सोचते हुए शिकारी जंगल में एक नए स्थान पर पहुंचता है। हाँ हाँ, यही स्थान ठीक रहेगा। मैं यहीं पर अपना जाल बिछा देता हूँ। इतना सोचकर शिकारी फिर से अपना जाल बिछा देता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं इस बार नहीं सोऊंगा। इस बार मैं अपने जाल पर नजर रखूंगा, आखिर मेरे जाल में चिड़िया क्यों नहीं फंस रही हैं। तभी देखते ही देखते कुछ ही देर में उसके जाल में कई सारी चिड़िया आकर फंस जाती हैं। तभी एक लोमड़ी उसके जाल के पास आती है और जाल को पकड़कर खींच लेती है, जिससे जाल में फंसे सारे कबूतर फर से उड़ जाते हैं। अरे रे रे दुष्ट लोमड़ी, ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे पंछियों को तूने छुड़ा दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिकारी जल्दी से एक डंडा उठाकर लोमड़ी की तरफ दौड़ता है। लोमड़ी तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है। बेचारा शिकारी उसका पीछा करते करते काफी दूर निकल जाता है। लोमड़ी देखते ही देखते जंगल में एक झाड़ी में घुस जाती है। ओह, अरे बाप रे बाप, इसके पीछे भागते भागते तो मेरी सांस ही फूल गई, लेकिन लोमड़ी तो हाथ नहीं लगी। जिस पेड़ के नीचे शिकारी खड़ा था, उसी पेड़ पर एक पक्षी रहता था। तभी उस पक्षी ने अपना मल त्यागा तो वह मल सीधा उसी शिकारी के ऊपर जा गिरा। अरे राम राम राम, मैं तो वैसे इतना परेशान हूँ, ऊपर से इस पक्षी ने मेरे ऊपर ही मल कर दिया। छी छी। तभी शिकारी अपने हाथों से ही उस मल को साफ करने लगता है।
अरे ये क्या, ये मल तो सोने की तरह चमक रहा है। कहीं यह सोना ही तो नहीं? अरे हाँ, यह तो सोना ही है। इस पेड़ के नीचे तो कितना सारा सोना पड़ा है। इतने सोने में तो मेरा पूरा जीवन सुखमय कट जाएगा। लेकिन इतना सारा सोना आखिर किस पक्षी ने किया है? जरा मैं इस पक्षी को देख लेता हूँ। शिकारी तुरंत ही पेड़ से दूर हटकर देखता है तो एक सुंदर सा सफेद रंग का पक्षी पेड़ पर बैठा है। अरे वाह, यह पक्षी तो दिखने में कितना आकर्षक है। जितना ही यह दिखने में आकर्षक है, उतना ही ज्यादा यह काम का भी है। काश मैं इस पक्षी को पकड़ पाता तो मेरे पास इतना सारा सोना हो जाता कि मैं अपने पूरे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता। इतना सोचकर शिकारी के मन में लालच आ जाता है और शिकारी जल्दी से उस सारे मल को इकट्ठा कर एक पोटली में बांध लेता है। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह आकर अपना जाल इसी पेड़ के नीचे बिछा दूंगा और इस पक्षी को पकड़ लूंगा। इतना सोचकर शिकारी जल्दी से पोटली लेकर अपने जाल के पास जाता है और जाल लेकर अपने घर की ओर वापस चला जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आखिर ऐसा क्या लेकर आए हो आप? तभी शिकारी उस पोटली को खोल देता है। उसकी पत्नी पोटली में इतना सारा सोना देखकर हैरान रह जाती है। अरे इतना सारा सोना, लेकिन इतना सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला? फिर शिकारी अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। भाग्यवान, यदि वह पक्षी हमारे हाथ लग गया तो हमारी सारी गरीबी चुटकियों में ही खत्म हो जाएगी और हमें पूरे जीवन कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हमारी आने वाली पुश्तें राज करेंगी, राज। हाँ हाँ, लेकिन इस पक्षी को तुम पकड़ोगे कैसे? अरे भाग्यवान, एक शिकारी से तुम सवाल कर रही हो कि मैं उसे पकड़ूंगा कैसे? अरे जैसे मैं बाकी पक्षियों को पकड़ता हूँ, वैसे ही उसे भी जाल बिछाकर ही पकड़ूंगा। अगली सुबह ही शिकारी जाल उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। शिकारी चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जिस पर वह पक्षी रहता था। चलो जल्दी से मैं अपना जाल बिछा देता हूँ और दूर झाड़ियों में जाकर छिप जाता हूँ। शिकारी जल्दी से अपना जाल पेड़ के नीचे बिछा देता है और दूर जाकर झाड़ियों में छिप जाता है। अरे ये क्या, आज तो मेरे पेड़ के नीचे इतने सारे अनाज के दाने बिखरे हुए पड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं इन्हीं दानों को खाकर अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। इतना सोचकर बेचारा पक्षी पेड़ के नीचे बिखरे दानों के पास जाता है। तभी वह उसी जाल में फंस जाता है। उधर घात लगाकर बैठा शिकारी जैसे ही देखता है कि पक्षी जाल में फंस गया है, तभी वह जल्दी से जाता है और पक्षी को पकड़ लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। अरे भाग्यवान, देखो देखो, मैं उस पक्षी को पकड़ कर ले आया हूँ। अरे वाह वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे।